आज का वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो कि बाजार में जोखिम नहीं उठाना चाहते। शेयर बाजार में जो जोखिम होता है ना अप एंड डाउन का, वो नहीं उठाना चाहते हैं। लेकिन एफडी से ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं और सरकार की गारंटी पर भी भरोसा चाहते हैं। तो चाहे आप एक नौकरी पेशा हो या फिर आप एक बुजुर्ग हो, अगर आप भी अपनी कमाई को या मेहनत की कमाई को लंबे समय तक सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होगा, क्योंकि आज हम यहाँ पे किसी म्यूचुअल फंड की बात नहीं करेंगे, बल्कि सरकार के एक ऐसे गवर्नमेंट बॉन्ड के बारे में बात करेंगे जहां पर आपको एफडी से ज्यादा रिटर्न मिलेगा। आपके पूरे पैसे की गारंटी भी सरकार लेगी और आपको एक अच्छा ब्याज भी देखने को मिलेगा। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पे। जैसा कि हमने कहा कि आज हम बात करेंगे गवर्नमेंट के ऐसे बॉन्ड के बारे में जो कि आपको एफडी से बेहतर रिटर्न देता है। भारत में जब लोग अपनी मेहनत की कमाई को सुरक्षित जगह पे लगाना चाहते हैं तो सबसे पहले दिमाग में आता है कि यार बैंक में एफडी कर देते हैं। क्यों? क्योंकि भाई बैंक में पैसा सुरक्षित रहेगा, तयशुदा ब्याज भी मिलता है, सरकार की बीमा की गारंटी भी होती है, भले 5 लाख रुपए तक की गारंटी हो, लेकिन हमारा पैसा सिक्योर रहेगा। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि ये सारी चीज़ें देखते हुए आपको एक और बेहतर विकल्प मिल रहा है आरबीआई की तरफ से, जिसमें आपके पूरे पैसे की, सिर्फ 5 लाख तक की नहीं बल्कि पूरे पैसे की गारंटी भी होगी। आपको एफडी से ज़्यादा रिटर्न भी मिलेगा। मैं बात कर रही हूँ आरबीआई के फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड के बारे में। अब ये फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड है क्या? सबसे पहले इसे समझ लेते हैं। दोस्तों, फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड यानी एक ऐसा सरकारी बॉन्ड जिसमें हर 6 महीने में, कितने महीने में? हर 6 महीने में आपकी जो मिलने वाली ब्याज होगी, वो क्या होगी? चेंज होगी, ठीक है? क्या होगी? चेंज होगी। हर 6 महीने में आपको जो मिलने वाली ब्याज होगी, वो चेंज होती रहेगी। अभी मान लीजिए आपको जो ब्याज मिल रही है वो 8% मिल रही है, तो यदि मार्केट में ब्याज की दरों में बढ़ोतरी हुई तो आपका ये ब्याज 8, 9, 10% भी हो सकता है। ये सबसे कमाल की बात ये है, गवर्नमेंट के बॉन्ड पर निवेश करते हैं। अब ये होता क्या है? किस तरीके से इसमें निवेश किया जाता है, वो सब कुछ हम बात करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि सरकार जो ये फ्लोटिंग बॉन्ड्स जो लॉन्च करती है, वो क्या होता है और कैसे काम करता है? तो देखो, सरकार को ना बहुत सारे पैसों की ज़रूरत होती है। कब? जब वो कई सारे प्रोजेक्ट्स में काम करती है, लाइक रेलवे है, हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं, और भी जगहों पर जब वो ज़्यादा वर्क करती है, तब उसे ज़्यादा फंड की ज़रूरत होती है और वो फिर आम जनता से उधार लेती है, ठीक है? आम जनता से क्या करती है? उधार लेती है। इसके लिए वो बॉन्ड जारी करती है। आप सरकार को पैसे देते हो, सरकार वादा करती है कि एक समय के बाद आपको वो पूरा पैसा लौटा देगी विथ ब्याज, ठीक है? अब यहाँ पे फ्लोटिंग रेट जो शब्द है, उसके बारे में समझना। जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पे हर 6 महीने में ब्याज चेंज होगी, है ना? हर 6 महीने में। ये अप भी जा सकता है, ये डाउन भी जा सकता है। मार्केट में ब्याज का जो भी परफॉर्मेंस होगा, वैसे ही ब्याज आपको इसमें मिलेगा, ठीक है? अब देखो, जैसे आप बैंक में एफडी शुरू करने जाते हो, तो जो ब्याज मिलता है, वो ब्याज कितना रहता है? 6% के अप्रॉक्सिमेट रहता है, ठीक है? वो कब तक रहता है? जब तक आपकी एफडी की मैच्योरिटी नहीं होती, है ना? जब तक आपकी एफडी की मैच्योरिटी नहीं होती। मान लीजिए आपने 5 लाख की एफडी करी, ठीक है? 5 लाख की किसी भी बैंक में आपने एफडी कर दी, तो इसमें जो ब्याज मिलेगा वो 6% के अराउंड मिलेगा। कब तक के लिए? मान लो आपने 5 साल के लिए किया, ठीक है? 5 साल, ठीक है? आपने यहाँ पे 5 साल तक कितना ब्याज पाया? 6%, ये फिक्स ब्याज है। लेकिन अगर आप इस गवर्नमेंट बॉन्ड में पैसा लगाते हो, ठीक है? गवर्नमेंट बॉन्ड्स में अगर आप पैसा लगाते हो, तो आपको यहाँ पे एफडी से एटलीस्ट ज़्यादा ही प्रतिशत ब्याज मिलेगा। यहाँ पे ये जो ब्याज दे रहे हैं वो 8% का दे रहे हैं। यानी भारतीय रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया इस बॉन्ड को जारी करता है और हर 6 महीने में इसका ब्याज नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट यानी एनएससी के थ्रू जोड़कर आपको देता है। फिलहाल एनएससी पर अभी 7.7% का ब्याज मिल रहा है, ठीक है? तो आरबीआई ने अपने बॉन्ड पर 0.35% यानी 8.05% का ब्याज देने का वादा किया है। मान लो किसी व्यक्ति ने इसमें 10 लाख रुपए निवेश किए, तो यहाँ पे 8.05% के हिसाब से यहाँ पे जो आपको ब्याज मिलेगी वो 80,500 रुपए सालाना यानी ईयरली ब्याज मिलेगी। तो ये उन लोगों के लिए बहुत सही है जो कि अपने लिए एक सेफली गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड से एक सेफली अमाउंट चाहते हैं अपने बैंक में। ये पैसा डायरेक्टली आपके बैंक में क्रेडिट कर दिया जाता है। अब इसकी शर्त क्या है? इस बॉन्ड में देखो एक शर्त है, शर्त ये है कि यदि कोई व्यक्ति इसमें निवेश कर रहा है, तो वो इसे तोड़ नहीं सकता, ठीक है? वो इसे तोड़ नहीं सकता। मान लीजिए कोई 60 ईयर का व्यक्ति इस पे निवेश कर रहा है, तो कम से कम 7 साल इसकी लॉकिंग रहेगी, ठीक है? 7 साल लॉकिंग रहेगी, वो इसे तोड़ नहीं सकता। और यदि कोई 60 साल से कम उम्र का यानी कम एज का व्यक्ति इसमें निवेश कर रहा है, तो वो 4 से 6 साल बाद इसे प्री मैच्योरिटी पर तोड़ सकता है, ठीक है? लेकिन उसपे भी आपको एक पेनाल्टी देना पड़ता है, ठीक है? पेनाल्टी जैसे आपने देखा होगा म्यूचुअल फंड में एग्जिट लोड लगता है, उसी तरीके से यदि आप मैच्योरिटी के पहले इसे या फिर जो तय समय है उससे पहले अगर आप पैसे विड्रॉल करना चाहते हो, तो फिर आपको एक पेनाल्टी चार्ज भी देना होगा। अब बात करें कि ये एफडी और पीपीएफ या फिर जो सीनियर सिटीजन अकाउंट्स हैं, है ना? सेविंग
अकाउंट है उससे बेहतर कैसे है? यानी एफडी पे तो आपको पता है कि फिक्स 6% का ब्याज मिलता है, ठीक है? लेकिन अगर बात करें फ्लोटिंग सेविंग बॉन्ड्स की तो उसमें आपको 2% ज़्यादा रिटर्न मिलता है यानी 8% का आपको रिटर्न मिलता है, ठीक? पीपीएफ अमाउंट अकाउंट में 15 सालों की लॉकिंग होती है, 15 सालों की, लेकिन इसमें 7 साल की ही लॉकिंग होती है, ठीक है? इसके साथ-साथ जो सीनियर सिटीज़न अकाउंट्स होते हैं, उसमें देखिए सीनियर सिटीज़न में जो अकाउंट्स होते हैं उसमें 8.2% का ब्याज ज़रूर मिलता है, लेकिन उसमें 30 लाख से ज़्यादा निवेश नहीं कर सकते, है ना? लेकिन जो ये जो बॉन्ड्स हैं उसमें आप जितना हो सके उतना निवेश कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है, ठीक है? यानी नो लिमिट, यहाँ पे नो लिमिट तो यानी आप जितना निवेश करेंगे उतना ही अच्छा आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा। और जैसे कि मैंने ये कहा कि ये प्रॉफिट हर 6 मंथ में बदलता रहता है। तो मान लीजिए ब्याज दर 10% की हो गई तो आपको 10% के हिसाब से रिटर्न मिलेगा सालाना और यदि ये 10 से 15% हो गई तो भी आपको रिटर्न मिलेगा सालाना और यदि ये 8 से 7% हो गई तो आपको थोड़ा-सा यहाँ पे डाउन मोमेंटम भी देखना पड़ेगा। लेकिन इसमें सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि यहाँ पे गवर्नमेंट आपको पूरे पैसे की गारंटी देती है, ठीक है? यानी पैसा पूर्णतः सेफ रहता है आपका, ठीक है? और एक टाइम पीरियड पे आपका पूरा पैसा विथ ब्याज आपको दे दिया जाता है। अब सवाल आता है कि क्या इसमें निवेश करना चाहिए? ये किन लोगों के लिए सही है? ठीक है? निवेश करें कि ना करें, किन लोगों के लिए सही है? क्या ये बेहतर सौदा है? तो दोस्तों आपको बता दूँ, ये उन लोगों के लिए बेहतर जो 6-6 महीने में एक फिक्स्ड इनकम अकाउंट पे चाहते हैं, ठीक है? यानी अगर आप रिटायर हो चुके हैं और आप चाहते हैं बिना बाज़ार के उतार-चढ़ाव के आपके पास एक अच्छा अमाउंट आता रहे, तो भाई आपके लिए ये सही है। ये उन लोगों के लिए भी सही है जो कि गवर्नमेंट की सिक्योरिटी चाहते हैं, यानी वो अपनी मेहनत का 1 रुपया भी गँवाना नहीं चाहते, ये उनके लिए भी सही है। ये उन लोगों के लिए भी सही विकल्प हो सकता है जो कि एफडी से ज़्यादा रिटर्न चाहते हैं क्योंकि यहाँ पे आपको नॉर्मल 8% का रिटर्न देखने को मिल रहा है और जैसे मार्केट में रिटर्न रेट बढ़ेगा वैसे यहाँ पे आपको बढ़ता हुआ रिटर्न भी देखने को मिल जाएगा। तो ये एक गवर्नमेंट बॉन्ड है जिसमें आप लोगों के लिए भी सही है जो कि अपने पूरे पैसे की सिक्योरिटी चाहते हैं तो भाई यहाँ पे पूरे पैसे की गारंटी सरकार लेती है। तो ये है आरबीआई का फ्लोटिंग सेविंग बॉन्ड जिसमें आप अपना पैसा निवेश करके एक बेहतर रिटर्न ले सकते हैं, अपने अमाउंट की सुरक्षा ले सकते हैं और एफडी से भी बेहतर आपको रिटर्न देखने को मिल सकता है। आई होप कि वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप अ, एक सेविंग सिक्योरिटी भरा निवेश चाहते हैं तो आप आरबीआई के इस गवर्नमेंट बॉन्ड में निवेश कर सकते हैं। वैसे ये हमारा कोई सलाह नहीं है। आप पहले खुद की रिसर्च करें, उसके बाद ही आप इसमें निवेश करें। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। वीडियो अगर हेल्पफुल है वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।